वेलकम टू अदर वीडियो। यह है द गॉड ऑफ हाई स्कूल का एपिसोड 9 का रिव्यू। तो जानते हैं कि क्या हुआ द गॉड ऑफ हाई स्कूल का एपिसोड 9 में। तो उसकी शुरुआत होती है जहाँ पर जिन मौर्य के दादाजी ने उसको छोड़ा था और वो सारी चीज़ें जो भी हुई थी अब तक वो रिपीट होती है, जहाँ पर जिन उस ठिकाने की तरफ बढ़ता है जहाँ पर उसके दादाजी के होने का क्लू उसको मिला था एक मैप के थ्रू, और जिसकी तरफ बढ़ रहा है जिन, जहाँ पर एक दाव है, मतलब जहाँ पर इसका टूर्नामेंट भी है और उसको छोड़ के से जाना पड़ेगा अपने दादाजी को बचाने के लिए। हाँ, मतलब जिन की जगह कोई और भी होता तो यही फैसला करता, लेकिन यहाँ पर वो इसके साथ साथ टूर्नामेंट वापस पहुँचने का वादा भी लेता है, जहाँ टाइम रहता है पहुँच के दिखाएगा वहाँ पर। और वैसे टूर्नामेंट शुरू होने वाला है जहाँ पर जिन मिसिंग है और हैन उसे सारी जगह ढूंढ चुका लेकिन वो नहीं मिला। और वैसे उन्हें लगातार 2 मैच जीतने जिसके लिए इन्हें जीतना पड़ेगा, और इनके पास एक फाइटर कम है क्योंकि हैन पहले से ही सस्पेंड है। मतलब जहाँ पे जिन और मीरा बचे होते हैं यहाँ पे जिन भी गायब है, तो अब अकेली मीरा लड़ेगी यहाँ पर, जिसको इस मैच को थोड़ा सा खींचना ताकि जिन यहाँ पहुँच सके। और इस बीच हैन निकल पड़ता है ढूंढने के लिए जिन को, और सामने आता है अपोनेंट यूमीरा का, जो हट्टा कट्टा मसलदार मस्कुलर बंदा है जो काफ़ी खतरनाक लग रहा है। और जिन पहुंच चुका अपने दादाजी के पास, जहाँ पर उसके दादाजी सामने बेहोश पड़े हुए हैं, और यूमीरा की तलवार यहाँ काम नहीं कर रही अपोनेंट के खिलाफ क्योंकि इसने काफ़ी सारा तेल अप्लाई कर रखा अपने बॉडी के ऊपर, जिसके ऊपर से तलवार के सारे बार फिसल जा रहे हैं। और फिर भी यूमीरा यहाँ नहीं रुकती, जहाँ पे और वार कर देता है यूमीरा के ऊपर, जिसको काउंटर कर लेती है। और फिर से ये बंदा कुछ और वार करता है यूमीरा पे, जिसको भी यूमीरा काउंटर कर लेती है, और इस तरह से इनका मैच आगे बढ़ता है। लेकिन इस बीच इस बंदे को मिलती एक तलवार जो यूमीरा की तलवार है, और जिसके खिलाफ यूमीरा की दूसरी तलवार टूट जाती है। और यहाँ पे बंदा तलवार की कुछ अंदर की शक्तियाँ जानता है, मतलब तलवार ट्रांसफॉर्म हो जाती है और स्टील की बन जाती है। और यहाँ हैन मिलता है किसी से जिसको हेल्प की जरूरत पड़ सकती है, और जहाँ मुसीबत उसके पीछे ही खड़ी है। और हम वापस पहुँचते उसके यूमीरा की तरफ, जहाँ पे तलवार ट्रांसफॉर्म हो चुकी है और जिसके खिलाफ लड़ने में मुश्किल तो हो रही है यूमीरा को। और कितनी शर्म की बात है, कितनी पावरफुल वेपन या फिर तलवार यूमीरा के हाथ में थी और उसकी शक्तियों कभी वो समझ ही नहीं पाई, और उसका इस्तेमाल कर ही नहीं पाई सही से जैसे उसको करना चाहिए था। मतलब उसको ट्रांसफॉर्म करना आना चाहिए था उसको, जो कि इस फाइटर ने करके दिखाया है काफ़ी आसानी से। वैसे यूमीरा कुछ कम नहीं बने तलवार के भी, क्योंकि इसका कुछ और तरह के तगड़े मूव है जिससे वो इस बंदे को किनारे करके उसकी तलवार छीन लेती है, मतलब अपनी तलवार छीन लेती है। लेकिन वो तलवार वापस इस बंदे के पास पहुंच जाती है क्योंकि तलवार जानते हैं कौन उसका ऑनर है, मतलब किसने इसको ट्रांसफॉर्म कराया है और कौन उसका असली मालिक हो सकता है इस समय के लिए, जिस वजह से तलवार वापस पहुंच जाती है इसी टकले के पास। और आगे यहाँ जिन के पास उसके दादाजी नहीं है, वो सिर्फ एक इम्प्लीमेंट किए हुए बॉम्ब है जो फट जाता है और जिन को भी उससे डैमेज होता है। और ये था सबके पीछे, जहाँ पर जिन काफ़ी कमज़ोर होना चाहिए था इसके अकॉर्डिंग, लेकिन जिन फिर तो अपने पैरों पे खड़ा होता है। मतलब इसके हिसाब से तुम मरते क्यों नहीं हो कमज़ोर लोगों। और यहाँ जिन अब भी हार मानने को तैयार नहीं है, जहाँ उसके सामने बहुत सारे क्लोन्स आ जाते हैं इस बंदे के, और ये यूमीरा लड़ रही है शख्स से जो उसके तलवार से यूमीरा वार कर देता है। और रिवील होते कुछ बातें इस बीच की, तुम इस तलवार के लायक ही नहीं थी, तुम्हारे अंदर वो शक्तियाँ थी ही नहीं जो उस तलवार को चाहिए थी और उसकी शक्ति को बाहर निकालने के लिए ज़रूरी थी। तो यहाँ वार हो चुका यूमीरा का उसी के ऊपर, उसी की तलवार से। और यहाँ हैन के ऊपर इस टूर्नामेंट के दूसरी टीम की एक लड़की वार कर देती है, मतलब जिसने पहले किसी और पे वार किया था, जिससे हैन लड़ रहा है और उसको काफ़ी हद तक डोमिनेट कर पाता है, और जिसके बदले उसको एक प्यार भरा एहसास मिलता है इस लड़की से, और इसके साथ इनकी लड़ाई यहाँ रुक जाती है। तो ये लड़की कहीं भी निकल जाती है, मतलब ऐसी कहीं भी किसी से लड़ने के लिए निकल जाती है। और उसके बाद हम बढ़ते हैं जिन की तरफ, जहाँ जिन लड़ रहा है इन सब क्लोन से अकेले, जहाँ उसका लड़ना काफ़ी तक उसके दादाजी की याद दिला देता है जो अकेले सारी टीम से लड़ चुके थे, मतलब बहुत सारे लोगों से लड़ चुके थे और अकेले ही बचे थे इस लड़ाई के बाद। पर वो पुरानी बात है और जिन शायद ऐसा नहीं कर पाएगा। तो जहाँ जिन इन सबसे लड़ने में लगा हुआ है, और यहाँ वो जान पाते हैं कि जो उनके अपोनेंट है वो उनके अपोनेंट नहीं है क्योंकि वो लोग मारे जा चुके हैं। तो यहाँ पर वो अपोनेंट कोई और है जिनको इन लोगों ने इम्प्लीमेंट किया वहाँ पर, और शायद जिन भी मरने वाला है। लेकिन जिन इन सबको जान के गुस्से में आ जाता है, और वैसे कर क्या सकता है जिन, क्योंकि उसकी शरीर काफ़ी हद तक कमज़ोर पड़ चुका है क्योंकि वो एक एक्सप्लोजन झेल चुका है यहाँ पर। लेकिन अपने प्रेशर पॉइंट को दबाकर वो इस दर्द को झेल सकता है और लड़ सकता है इसके खिलाफ। मतलब इस बार सही अप्लाई किया हो बस उसने प्रेशर पॉइंट, जब उसने लास्ट टाइम गलती की थी वो उस समय ना किया हो। और यह यूमीरा पिट रही है और पिट रही है, जिसकी वजह खड़ी होती है, और यहाँ पर वो हार नहीं मानना चाहती क्योंकि यह हैन और जिन उससे कहीं ज़्यादा आगे जिनकी बराबरी से करनी है और उनको पीछे करके दिखाना है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर हार नहीं मान सकती। जिसकी वजह से कोई काउंटर अटैक को करती है, लेकिन उसको भी काउंटर कर देता है टकला और उसको एक किनारे कर देता है पीट कर, और यहाँ वो हार जाती है। मतलब हारने वाली होती है जहाँ पे वो सोचते हैं कि मुझे हार नहीं मानना, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती, और वो हार मानने वाली होती है। लेकिन अंदर से एक आवाज़ आती है जो उसको हार मानने नहीं देती और दोबारा हार नहीं मानना चाहती, जिसकी वजह से उसके अंदर से एक और आवाज़ आती है जो उसको कहते हैं कि तुम और पावरफुल बनना क्यों चाहते हो, मतलब तुम कमज़ोर हो और पावरफुल बनना चाहते हो। जिसका जवाब है हाँ, वो और पावरफुल बनना चाहते ताकि वो सरपास कर सके जिन
और हैन को, जिसके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है और उसको मिलती है और शक्तियाँ और अपने चक्रिय की, और साथ में उसकी तलवार भी उसके हाथ में आ जाती है। अब जिसको काउंटर करने के लिए टकला भी अपना चक्रे का इस्तेमाल करता है, जहाँ पर मीरास के चक्रिय को डोमिनेट करते हुए, मतलब काउंटर करते हुए इस पर एक पावरफुल वार करते हैं जो कि इस चक्रिय का मूव होता है, और उसके साथ साथ इस गंजे को हराने में कामयाब हो जाती है यूमीरा, और वो गिरने वाली होती है जिस समय वहाँ पहुँच जाता है जिन, मतलब हाँ वो यहाँ आ चुका है जहाँ वो गुस्से में, और ये बंदा पेलोंग के बारे में पूछता है कि उसके साथ तुमने क्या किया, क्या हुआ उसका, जिसका जवाब इसे मिलने वाला है बड़ी जल्दी। तो ये दोबारा पूछता है कि क्या हुआ पेलोंग का, जिसका जवाब ये देता है अपने स्टाइल में, मतलब उसके सारे वारों काउंटर करते हुए जिन उस पर लगातार कई सारे वार करता है जो कि उसने पेलोंग के ऊपर किए थे, और उसका स्वाद इसे भी चखाता है। मतलब देख ले भाई क्या हुआ था पेलोंग के साथ आखिर वहाँ पर। और कई सारे तगड़े तगड़े वारों की झड़ी लगाने के बाद जिन भी उस पर यूज़ करता है मोरी का, मतलब जिन मोरी का ओरिजिनल मूव ब्लू ड्रैगन किक, जिसके बाद वो दोबारा सामने खड़ा होकर आता है, जिसके ऊपर दोबारा वार यूज़ करता है वो जिम ओरिजिनल ट्विन ब्लू ड्रैगन किक, जिसको देखकर बाकी के लोग, मतलब बाकी के जो मेंबर्स है वो देखकर जान पाते कि इस टाइगर ने, मतलब जिन के दादाजी ने एक और टाइगर को पाला है, जो कि जिन की बात कर रहे हैं ये लोग यहाँ पर। और यहाँ पे एपिसोड 9 खत्म हो जाता है। तो अब देखते हैं क्या होता है आगे। मतलब आगे तो होगा ये यहाँ पे जहाँ पे जिन अपने शरीर के दर्द को लेकर परेशान होगा, क्योंकि उसने काफ़ी कुछ झेला और कंट्रोल कर रखा था अपने प्रेशर पॉइंट को दबा के उसने इस दर्द को। तो देखते हैं क्या होता है आगे और क्या हो सकता है आगे। अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलो। इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल भी ना भूलो। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।